वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सरकार अब बुरी तरीके से फंस चुकी है और अब उनको ये बिल बचाने के लिए एक बहुत बड़ा जवाब देना होगा और इस बिल की रक्षा करनी होगी। संसद में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार ये बिल तो ले आई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। जब इसकी सुनवाई हुई तो कई सारे सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार से किए गए, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। अब एक हफ्ते बाद इन सब चीज़ों का जवाब मांगा जाएगा। ये समय सरकार को दिया गया है, सरकार ने खुद ये समय मांगा था और अब इन 7 दिनों में सरकार क्या जवाब देगी, आइए थोड़ी इसका एक विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील अंकित अग्रवाल जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हुआ क्या क्या, किस तरीके से सरकार के ऊपर भी निशान या संदेह खड़े हो गए और अगर जो निशान संदेह अब सरकार इसके ऊपर क्या करने वाली है, ये भी जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे सवाल संदेह अब केंद्र सरकार के ऊपर खड़े हो गए कि वहाँ लोकसभा और राज्यसभा में पास करा लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है उनके पक्ष वहाँ पर था, वोट था, वो हो गया। लेकिन अब कई सारी चीज़ें इसमें बाहर निकल के आ रही हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही है और सरकार अब इसमें फंस रही है। आप क्या इसको देखते हैं, किस तरीके से अब आगे होगा? ये 7 दिन बाद जो जवाब देना है केंद्र सरकार को, वो जवाब क्या हो सकता है, या फिर इस बिल के ऊपर रोक भी लग सकती है? देखिए, इस बिल के ऊपर रोक लगेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताएगी और उसके बाद ही इस पे क्योंकि इस वक्त ये मामला विचाराधीन है तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी निजी एक राय इसमें बता सकता हूँ। मेरे को इसमें देखिए 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जिसलिए इसको नोटिस किया है वो इस वजह से केंद्र सरकार से जवाब मांगा। एक तो वक्फ बाय यूज़र पॉइंट के ऊपर, वक्फ बाय यूज़र की जैसे कोई संपत्ति वो औपचारिक रूप से वक्फ को नहीं दी गई, लेकिन उसमें मुस्लिम धार्मिक चीज़ों जैसे कब्रिस्तान के लिए वो यूज़ किया जा रहा है या उनकी मस्जिद के लिए यूज़ किया जा रहा है या मदरसे के लिए, मतलब जो मुस्लिम स्पेसिफिक पर्पस से काफ़ी लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ को होगी या नहीं। तो इस वजह से एक तो केंद्र सरकार को नोटिस किया गया है। दूसरा, उसका जो संवैधानिक ढांचा, जो वक्फ का जो इन्होंने जो एक ढांचा जो बनाया, जैसे पहले एक्ट में 95 में इन्होंने संशोधन करके वक्फ बोर्ड में सभी जितने भी मेंबर्स बनाए थे वो सब वो थे, मुस्लिम्स थे। ट्रिब्यूनल में जितने भी मेंबर्स बनाए वो मुस्लिम, और नए संशोधन बिल में उसमें से 22 में से 11-12 मेंबर्स उन्होंने गैर मुस्लिम कर दिए। और वक्फ बोर्ड वाले में ट्रिब्यूनल में 22 में से 11 कर दिए और बोर्ड वाले में उन्होंने 11 में से 7 कर दिए। तो इस सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है। लेकिन मेरी पर्सनल इसमें ये राय है, देखिए वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम्स के ही मैटर नहीं जाते, मैं आपको बताता हूँ, उसमें संपत्ति विवाद के मैटर जाते हैं। संपत्ति विवाद जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों, अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर हिंदू समुदाय से आदमी बिलोंग करता है, उसकी संपत्ति को वक्फ अपना बना देता है, तो यहाँ पर वो किसके पास जाए? आप समझ रहे हैं? तो ऐसे में जो केंद्र सरकार ने इसीलिए इसमें गैर मुस्लिम ये करे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एक समुदाय की बात नहीं, एक संप्रदाय के लोगों की बात नहीं। अगर वक्फ ये कहता है कि मंदिर की ज़मीन अगर हमारी है तो उसका फैसला उस बोर्ड में बैठे सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ही क्यों करेंगे, सारे मुस्लिम समुदाय के लोग ही क्यों करेंगे, ट्रिब्यूनल में बैठे सारे मुस्लिम समुदाय के लोग ही क्यों करेंगे? तो इसलिए इन्होंने कहा, क्योंकि वक्फ ज़मीन के मैटर्स देख रहा है, लैंड के मैटर्स भी देखता है और मैटरों के साथ साथ, तो इसीलिए इसमें सभी धर्मों के लोग इसमें होना अनिवार्य है। तो शायद हो सकता है कि केंद्र सरकार अपने जवाब में इस बात को डाले। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, उनको भी एक तरीके से दोबारा रिव्यू करा जाएगा, चेक किया जाएगा। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इतने पुराने कागज़ कहाँ से लेके आएंगे, इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ ये जानता हूँ, राम मंदिर के मामले में आपने देखा होगा, इन्होंने रामलला के जन्म, यानी कि जो हमारे वेदों पुराणों में और जो हमारे शास्त्रों में करीब 15 से 20 हज़ार साल पुराने, उनके ये कहते थे कि वो पेपर दिखाओ। आज मात्र 1400 साल, मतलब 1000 साल, 1200 साल या 200 साल, 100 साल, आज हम इनसे कहते हैं कि आप पेपर दिखाओ, तो अब ये कहते हैं कि हम कहाँ से पेपर दिखाएंगे? आप हमसे पेपर मांग सकते तो आप पेपर दिखा क्यों नहीं सकते? पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए, ओवैसी का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उसने कहा था उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें से 1,12,000 वक्फ की वो
प्रॉपर्टी के पेपर ही नहीं है। तो जब पेपर ही नहीं है तो वक्फ ने वो किस आधार पे अपने पास वो प्रॉपर्टियां रख ली? और यही तो सब डिस्प्यूट केंद्र सरकार के पास जा रहे थे कि भाई किसी हिंदू की कोई ज़मीन है, कोई मंदिर की ज़मीन है, कोई चर्च की ज़मीन है, कोई गुरुद्वारे की ज़मीन है, वक्फ एक जो कंप्लीटली मुस्लिम डोमिनेटेड संस्था है वो अब उस संपत्ति को वक्फ की मुस्लिम की मानकर वक्फ को दान दी है, ऐसा करके उस पर फैसला सुना देती थी। तो ये भी तो एक तरीके से ये भी तो एक अन्याय है, इनजस्टिस है ना उन लोगों के लिए जिनकी प्रॉपर्टियाँ इसमें शामिल हैं और वो दूसरे धर्मों से बिलोंग करते हैं। तो जब ये इसमें सभी धर्मों की प्रॉपर्टियां और उनके लोग शामिल होंगे तो इसमें जो बोर्ड में जो मेंबर्स होंगे, जो चेयरमैन होंगे और ट्रिब्यूनल में जो जूरी होंगे, जजेस होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही क्यों होंगे? वो सारे समुदाय के क्यों नहीं होंगे? फिर हम उनके फैसलों को अन्य कानूनों के तहत, जैसे हम दूसरे कानूनों में हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो हम इस कानून में भी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? तो इसी को लेकर ही वक्फ बोर्ड में ये सब चेंजेस इन्होंने करे वक्फ एक्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है और वो क्या दलील करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये मेरी एक पर्सनल राय है, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर अब मुस्लिम से रिलेटेड नहीं रह जाता विवाद, इसमें हिंदू भी शामिल हो जाते हैं ज़मीनों में और दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी जब बंगाल की जो वायलेंस की बात भी अभी सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, उसकी जो सुनवाई हो रही थी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम कैसे राष्ट्रपति को आदेश दे दें, अब तो हमारे ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। वो उन्होंने वक्फ के सुनवाई के उसको लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। कई नेताओं के बयान आपने देखे, बीजेपी के नेताओं के कई बयान आए और भी नेताओं के बयान आए कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए ऐसा है कि आज देखिए सवाल उठाना ये तो एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी संस्था है, सबकी एक अपनी सीमाएं हैं, सबकी एक अपनी सीमाएं हैं और वो किसी के भी मतलब लाइन क्रॉस एक दूसरे की नहीं करते, वो सर अपनी सीमा में काम करते हैं। तो इसको तो मतलब ठीक है, उस वक्त उन्होंने वो वैसा कुछ बोला और अब उन रियलाइजेशन है जब भी उन्होंने बाद में जो आप बता रहे हो वैसा कोई बयान दिया, क्योंकि ये पर्टिकुलर मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो भी काम हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो और वो किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा हो तो वो विद इन उनकी लिमिट ही हो, मैं तो यही कहूँगा बस। तो भी क्या देखते हैं 7 दिन बाद क्या ये नौबत आ जाएगी कि बिल सरकार बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, ऐसी स्थिति है? देखिए मैंने कहा सरकार के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड ये सिर्फ मुस्लिमों का निपटारा नहीं कर रहा, ये तो उसमें सम्मिलित जिसकी भी ज़मीन आएगी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, उसका निपटारा करेगा। लेकिन जब ये किसी दूसरे की ज़मीनों का निपटारा करता है तो वो बोर्ड जो खुद एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनल बोर्ड है, वो दूसरे धर्मों के लोगों का कैसे निपटारा कर सकता है? तो इसमें तो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जुडिशरी का दखल होना चाहिए, क्योंकि ये लैंड से रिलेटेड मामला है। कोई आम आप देखिए, कोई आपकी लैंड हो और उसमें कोई वक्फ बोर्ड, कोई आदमी एक वसीयत लिख के वक्फ बोर्ड को चला जाए कि ये दौलत जी की ये जो लैंड है ये मैंने वक्फ को ग्रांट कर दी, अब उसके ऊपर वो वक्फ बोर्ड कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे, तो अब आपको कैसा लगेगा कि आपको जब पता चलेगा कि आपकी लैंड वक्फ ने आपको बिना सुने या आपको सुन करके आपको इग्नोर कर करके वो वक्फ में दे दी है, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसमें सिर्फ एक मुस्लिम का बात नहीं हुई ना, इसमें तो हिंदू भी इन्वॉल्व हो गए, इसमें तो सिख भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्रिश्चियन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए कोई भी कानून हो वो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। हाँ, अगर आप विद इन कम्युनिटी में करते रहते, विद इन उसके लिए करते तो एक बात अलग थी। लैंड तो किसी की भी है। अब इन्होंने तमिलनाडु में, केरला में मंदिरों के ऊपर दावे डाले हुए हैं, तो इसमें कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको जो डिसाइड करेंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, इनके बोर्ड के, इनके ट्रिब्यूनल के? तो मेरे को लग रहा है कि अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है और वो इसमें सक्सेस होंगे। तो बिल्कुल देखना पड़ेगा जब अगली सुनवाई या फिर जब सरकार अपना जवाब देगी, वो जवाब क्या होगा, किस तरीके से अपनी दलील रखेंगी, ये देखने वाली बात है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।